यहाँ पर यहीं पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो पहले क्या होगा, पढ़ते रहिए। आर्कियन जानते हैं तो भी पढ़िए, हो सकता है कि भूले तो भी ये कंटिन्यू याद रहे। आर्कियन के बाद धारवाड़ आया, धारवाड़ आया, और धारवाड़ के बाद जो है आया उसका नाम है कुडप्पा। कुडप्पा के बाद आया विंध्यन, विंध्यन, विंध्यन के बाद जो आया उसका नाम है गोंडवाना, गोंडवाना, और गोंडवाना के बाद जो आया उसका नाम है दक्कन ट्रैप। उसके बाद आया टर्सरी, टर्सरी, टर्सरी के बाद आया क्वाटरनरी। तो याद रखिए धरातल पर बनने वाली पहली चट्टान आर्कियन, आर्कियन के अपरदन से धारवाड़ बना जो धरातल पर पहली अवसादी चट्टान है। पहली जीवाश्म युक्त चट्टान विंध्यन, सर्वाधिक जीवाश्म गोंडवाना में, क्योंकि कोयला इसी में है। चलिए अगला प्रश्न, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए यहीं पर प्रश्न नंबर 14 है। 14 क्या कह रहा है भाई, देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और जवाब देंगे। चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ तक क्या होगा भाई, तो मोह असंतत। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रहा आपका क्रस्ट, ये रहा मेंटल, और ये रहा कोर। हमने ये कहा कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में स्थित जो है उसका नाम है मोहो, मोहो, और मेंटल और कोर के बीच में जो है गुटेन वर्ग, गुटेन वर्ग, और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है कोनार्ड, कोनार्ड, और अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में है रेपेटी, रेपेटी, और अपर कोर लोअर कोर के बीच में स्थित है लेहमन, लेहमन। तभी तो हमने कहा कमरे में गुल, यही तो हम लोग ट्रिक बताए थे। तो यहाँ क्या होगा, ये देखिए प्रपट्टी और प्रावर के बीच में, यानी ए वाला भूप्रपट्टी एवं प्रावार यानी कि मेंटल के बीच हिमयुग की संकल्पना को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। चलिए चलिए फटाफट इसको पूरा कीजिए भाई। ये कहा है कि हिमयुग की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। चलिए इसका सही जवाब, इसका सही जवाब जो है लुइस अगासिज, लुइस अगासिज ने जो है संकल्पना को प्रतिपादित किया। देखिए गुंज, गुंज, मिंडेल, मिंडेल, रीस, गुंज, मिंडेल, रीस, बोर्म, बोर्म। ये जो हिमयुग आए कब आए, प्लीस्टोसिन, प्लीस्टोसिन काल में। ये जो 4 हिमयुग आए थे। चलिए फटाफट अगला, आगे आगे अगर हम बात करते हैं पर्वतों की उत्पत्ति में रेडियो एक्टिव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए यहाँ बताया रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव करा है भाई, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव सिद्धांत। चलिए फटाफट इसका सही जवाब दीजिए, भूसन्नति कोबर, कोबर का भूसन्नति, भूसन्नति सिद्धांत कोबर। डेली का फिसलन, फिसलन सिद्धांत डेली, डेली। चलिए आगे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जी हाँ यहाँ पे जोली ने ये और होम्स ने क्या किया था, तो संवहन तरंग सिद्धांत जो होम्स ने, इसी को हम लोग तापीय चक्र, चक्र सिद्धांत भी बोलते हैं। होम्स इस तरह से ये चीजें हैं, यही नहीं बल्कि आगे हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न, विश्व में चक्र सिद्धांत भी बोलते हैं होम्स इस तरह से। प्लीस्टोसिन काल में ये जो 4 हिमयुग एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव करा है, रेडियो एक्टिव, गुंज, मिंडेल, रीस, बोर्म ने जो है संकल्पना को प्रतिपादित किया। देखिए गुंज, गुंज, मिंडेल, मिंडेल, रीस, गुंज, मिंडेल, रीस, बोर्म, बोर्म। ये जो हिमयुग आए कब आए, प्लीस्टोसिन, प्लीस्टोसिन काल में। ये जो 4 हिमयुग आए थे। चलिए फटाफट अगला, आगे आगे अगर हम बात करते हैं पर्वतों की उत्पत्ति में रेडियो एक्टिव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए यहाँ बताया रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव करा है भाई, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव सिद्धांत। चलिए फटाफट इसका सही जवाब दीजिए, भूसन्नति कोबर, कोबर का भूसन्नति, भूसन्नति सिद्धांत कोबर। डेली का फिसलन, फिसलन सिद्धांत डेली, डेली। चलिए आगे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जी हाँ यहाँ पे जोली ने ये और होम्स ने क्या किया था, तो संवहन तरंग सिद्धांत जो होम्स ने, इसी को हम लोग तापीय चक्र, चक्र सिद्धांत भी बोलते हैं। होम्स इस तरह से ये चीजें है, यही नहीं